कल्पना कीजिए, एक 13 साल का लड़का जिसके सपने अभी शुरू ही हुए थे, लेकिन एक रात वह अपने कमरे की चौथी मंजिल से नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, वह 13 साल लंबी एक ऐसी कहानी बन गया जिसमें एक परिवार रोज अपने बेटे को जिंदा भी देखता था और खोता भी था। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा, क्या इस लड़के को जीने दिया जाए या उसे सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया जाए। ये है हरीश राणा केस की सच्ची कहानी। हरीश राणा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला एक होनहार लड़का था। वह पढ़ाई में तेज था और चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग कर रहा था। उसके माता पिता के सपने बहुत बड़े थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी नौकरी करे, विदेश जाए और परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाली है। 20 अगस्त 2013 की रात हरीश अपने पीजी में था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हरीश चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिमाग में बहुत गंभीर चोट लगी है। कुछ ही घंटों में हरीश कोमा में चला गया। कई दिनों तक आईसीयू में इलाज चला, पर धीरे धीरे डॉक्टरों को एक बात साफ समझ आ गई, हरीश की हालत अब परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जा चुकी थी। इसका मतलब था वह सांस ले रहा था, दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग लगभग काम नहीं कर रहा था। वह न बोल सकता था, न चल सकता था, न किसी को पहचान सकता था। लेकिन हरीश के माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, एक दिन हमारा बेटा जरूर उठेगा। उन्होंने अपनी बचत खर्च कर दी, इलाज करवाया, डॉक्टर बदलते रहे, लेकिन साल दर साल कोई चमत्कार नहीं हुआ। दिन, महीने, साल, धीरे धीरे 13 साल गुजर गए। हरीश बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी सांस मशीन से चलती थी, खाना ट्यूब से दिया जाता था। उसके माता पिता रोज उसकी सेवा करते थे, लेकिन अंदर से वे जानते थे उनका बेटा अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। 13 साल बाद हरीश के माता पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद किसी भी माता पिता के लिए सबसे दर्दनाक होता है। उन्होंने कहा, अगर हमारे बेटे के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसे इस दर्द से मुक्त कर देना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट से कहा, हम अपने बेटे को मरते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन हम उसे इस हालत में भी नहीं देख सकते। उन्होंने पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति मांगी। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना, ताकि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो सके। ये मामला बहुत बड़ा बन गया। पूरे देश में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे इसे मरने का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे किसी की जिंदगी खत्म करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम बनाई। उन्होंने हरीश की हालत की जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया, हरीश की हालत असाध्य है, उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद साल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, अगर परिवार चाहता है तो हरीश का लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। यह फैसला किसी जीत जैसा नहीं था। ये एक माता पिता के लिए 13 साल के दर्द का अंत था। उन्होंने अपने बेटे को 13 साल तक सांस लेते देखा, लेकिन कभी उसे जीते हुए नहीं देखा। हरीश राणा का केस सिर्फ एक हादसा नहीं था,